छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा दुश्मनों से घिरे रहते थे। आदिल शाह, मुगल, पोर्तुगीज के बाद अंग्रेजों से भी उन्हें धोखा मिला था। अंग्रेजों के साथ कई बार उन्हें युद्ध करना पड़ा था, पर कुछ अंग्रेज ऐसे भी थे जिन्होंने महाराज के सामने दोस्ती का हाथ लेकर धोखा भी दिया। उनमें से एक अंग्रेज था जॉर्ज ऑक्सेंडर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बॉम्बे का पहला गवर्नर भी बना। इस किस्से के अलावा हम सबूत के साथ ये भी जानेंगे कि महाराज की कद कितनी थी, उनकी त्वचा का रंग कैसा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी शिविका और स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी। सूरत शहर पर मराठे आक्रमण करेंगे, ये बात अंग्रेजों के अलावा कोई नहीं जानता था। अंग्रेज और महाराज के बीच यही करार हुआ कि वे जब सूरत पर आक्रमण करेंगे तब अंग्रेज चुपचाप बैठेंगे। इसके बदले में महाराज ने भी उन्हें आश्वासन दिया था कि वे उनके गोडाउन तथा ऑफिस से दूर रहेंगे। पर इस करार के बाद भी जॉर्ज ऑक्सेंडर ने चोरी छिपे 150 अंग्रेज और 60 भारतीय लोगों की सेना सूरत में तैनात की थी, वो भी उस जगह पर जहां उनके गोडाउन थे। जॉर्ज ऑक्सेंडर का मानना था कि अगर मराठे उन पर आक्रमण करेंगे तो खुद की सुरक्षा के लिए सेना का इस्तेमाल होगा। पर जब छत्रपति शिवाजी महाराज सूरत आए और अपनी योजना को अंजाम देने लगे तो उन्होंने करार को देखते हुए अंग्रेज गोडाउन पर हमले नहीं किए। यही नहीं, चर्च और पादरी लोगों को भी हाथ लगाया नहीं। ये बात कट्टरपंथी और महाराज से नफरत करने वालों को पता नहीं कि मराठों ने उन लोगों को भी हाथ नहीं लगाया जो समाज कार्य करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके काबिल मावले पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास उन लोगों की सूची भी थी जिन पर आक्रमण करना है। चर्च के पादरी सुरक्षित थे। इस बात को देखते हुए फ्रैंकोइस बर्नियर नामक एक फ्रेंच ट्रैवलर ने अपनी किताब ट्रेवल्स इन मुगल इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज को होली शिवाजी कहा है। सैयद बैग नामक व्यक्ति के पास खूब सारा धन था। मावले वहां पहुंचते ही वो अपना घर और गोडाउन छोड़कर इनायत खान के पास भाग गया। पर इस बीच सैयद बैग के गोडाउन को बचाने के लिए अंग्रेजों की एक टोली मराठों के बीच आ गई। अंग्रेजों ने मराठों को सफलतापूर्वक रोक के रखा। सैयद बैग के गोडाउन के बाद अंग्रेजों का गोडाउन शुरू हो रहा था। मराठे करार तोड़ेंगे इस बात से घबराकर अंग्रेजों ने सैयद बैग का गोडाउन भी सुरक्षित रखा। इस बात से महाराज नाराज हो गए। उन्होंने जॉर्ज ऑक्सेंडर को खत लिखते हुए कहा कि आपको सैयद बैग का गोडाउन सुरक्षित रखना है तो रखिए, पर इसके बदले हमें 3 लाख रुपए भेजिए। अगर आपको दोनों शर्तें कबूल नहीं हैं तो हम आप पर भी आक्रमण कर देंगे। इस खत का जवाब देते हुए जॉर्ज ऑक्सेंडर ने महाराज को कहा कि वो ना ही पैसे देंगे और ना ही आक्रमण करने देंगे। जिस वक्त ये किस्सा हुआ तब शिवाजी महाराज का सूरत में आखिरी दिन था। वे वहां से उसी रात निकलने वाले थे और उन्हें खबर भी थी कि औरंगजेब सूरत के बचाव में बड़ी सेना भी भेजेगा। इस वजह से महाराज ज्यादा समय तक वहां रुक नहीं सकते थे। पर महाराज अंग्रेजों को जवाब तो देना चाहते थे और इसी बीच एक मौका उनके पास चलते हुए आया। एंथोनी स्मिथ नामक एक इंसान को मावलों ने पकड़कर कैद कर लिया, जिन्हें गंभीर सजा मिलने वाली थी। उन कैदियों के बीच उसे रखा गया था। जब सजा की बारी आई तो एंथोनी ने महाराज से हिंदुस्तानी भाषा में कहा कि हाथ के बदले मेरा सर कलम कर दो। ये देखकर महाराज को अंदाजा हुआ कि वो कोई गरीब अंग्रेज है। उसे महाराज ने जॉर्ज ऑक्सेंडर के पास एक खत के साथ भेज दिया। इस घटना का ये मतलब था कि महाराज ने जो करार किया था वो बरकरार रखा। इतना होते हुए भी महाराज ने एंथोनी स्मिथ को जिंदा छोड़ दिया। इतिहास में इस घटना को बड़ा महत्व है क्योंकि इस एंथोनी स्मिथ ने महाराज के कद का सबूत दिया। थेवेनोट नामक दूसरे फ्रेंच ट्रैवलर ने भी अपनी किताब द ट्रेवल्स ऑफ थेवेनोट में महाराज का वर्णन करते हुए कहा कि उनका कद सामान्य से थोड़ा छोटा था। वे जब सूरत आए तब उनकी उम्र 35 साल थी। एंथोनी स्मिथ ने अपने आंखों से जो चीजें देखी उसका वर्णन करते हुए सूरत के एक अंग्रेज ने अपने दोस्त को खत भी लिखा। इन्हीं सबूत के कारण हमें पता चलता है कि महाराज ज्यादा ऊंचे नहीं थे। उनकी त्वचा गोरी थी और वे शरीर से
स्वस्थ भी थे।